बेसिकली आप कह सकते हैं कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की। तो वो 25% हम देखेंगे इस पेपर में वो कैसे पूछे गए हैं वो सवाल, वो चाहे एमसीक्यू हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में हो, तो उनको भी देखेंगे और साथ साथ हम ये बात जान सकेंगे क्योंकि आगे जो पेपर आने वाला है सालाना 2024 में फिजिक्स का, वो इसी जो पेपर जारी किया गया है इसी के मुताबिक पेपर बनना है और इसी मुताबिक जो है सवाल बनने हैं। तो हम इस पेपर को देखने के बाद आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ से कौन सा सवाल आएगा। जब हवा मीडियम के तौर पर हो तो क्या होती है, तो वो आपको पता है बखूबी कि वो हमारे पास ऑप्शन ए होगा। 9.0 ज़रब 10 की ताकत 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो पहले का ऑप्शन बच्चों हमारे पास ए है। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो आप देख लें, दूसरा हमारे पास है द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड। किसी भी कंप्यूटर का जो दिमाग होता है कंप्यूटर सिस्टम का, आपको बखूबी आइडिया है कि वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सीपीयू। तो इसका जो जवाब होगा बच्चों वो डी होगा, चौथा होगा। और तीसरे का साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है, आप जानते हैं साउंड बेसिकली एक मैकेनिकल वेव है, साउंड वेव। तो फिर हमें पता है कि इसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, तो ये मैकेनिकल है। चौथा है बच्चों, वेव की कौन सी खसियत दूसरी खसूसियात पर मुनसर नहीं होती। तो बच्चों इसका जवाब जो है वो हमारे पास ए है, एम्पलीट्यूड। पांचवा एमसीक्यू बच्चों, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आया है। इसमें वो पूछता है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन किस पर मुनसर होता है, तो हमें पता है वो रोशनी की स्पीड पर मुनसर होता है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट। छठा जो एमसीक्यूज है ये आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में से आया है, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सवाल क्या कहता है, वो कहता है कौन से दो गेट्स इस्तेमाल करने से एंड गेट जैसी आउटपुट बनती है। तो वो हमारे पास नैंड गेट है बच्चों। दो नैंड गेट को मिलाएं तो हमारे पास एक एंड गेट बनता है। अगर सातवें एमसीक्यूज की बच्चों बात करें तो हमारे पास एक न्यूक्लियाइड है जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है, एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास 13 है बच्चों। तो वो कहता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की तादाद कितनी होगी। तो आपको पता है न्यूट्रॉन मालूम करने के लिए हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारे पास बच्चों 7 आएगा। इसी तरह जब हम आठवें एमसीक्यू की बात करते हैं तो वो पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी का पता कैसे लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक नीडल की मदद से हम इस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। जब हम नौवें एमसीक्यूज की बात करते हैं तो आपके सामने है नौवा एमसीक्यूज, कि हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से है कि हमारे पास चार जो है वो 0.5 कॉलम है, टाइम हमारे पास 10 सेकेंड है। तो करंट करंट का आपको पता है फार्मूला होता है आई बराबर है क्यू बाई टी। तो प्यारे बच्चों जवाब जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास ए आएगा, 50 मिली एम्पेयर। हम इसको मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। आपने एक बात ध्यान में रखनी है, जो भी ये न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यूज आते हैं इनको आपने तुक्का नहीं लगाना, क्योंकि आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं उनको लग रहा होता है कि ऑप्शन ए है, देखते ही वो लगा देते हैं, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो वो जवाब कोई और होता है। तो आपने इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है, जब भी आप सालाना इम्तिहान में बैठे हों तो आपने परेशान नहीं होना होता। बस अपने आप को आपने थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रखना होता है और आसानी के साथ आप एमसीक्यूज को हल कर सकते हैं। हमारे पास 10वां एमसीक्यू बच्चों है कि किस अवामिल पर जो साउंड की लाउडनेस है इनमें से कौन सा है फैक्टर जिसके ऊपर वो डिपेंड करती है। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। लाउडनेस हमें पता है तीन अवामिल पर मुनसर होती है। और जो 11वां एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि कैपेसिटर के शरीर के तरीका में हर एक कैपेसिटर में एक जैसा होता है, तो हम बखूबी जानते हैं कि वो चार्ज होता है। और जो आखिरी एमसीक्यूज है बच्चों 12वां, वो हमें पता है सीआरओ के कितने हिस्से होते हैं,
कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो हमें पता है ये 3 हिस्सों में तकसीम होता है। तो बच्चों आपके सामने ये हमारे पास जो MCQs आए हैं, हम इनको आखिर में एक पेयरिंग स्कीम की शक्ल में भी देखेंगे, लेकिन अभी हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो आए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हैं। तो आपके सामने अब शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है कि 3 3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन बनता होता है। सब्जेक्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट अब जरा गौर से देखें, हमारे पास क्या है, टोटल 48 मार्क्स का है, जिसमें हमारे पास 3 पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, और रिमेनिंग हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, और हमने अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5। तो बच्चों एक दिन उठा ले, आपने हमेशा उन 5 को अटेम्प्ट करना है जो आपको 100% यकीन हो कि मुझे आते हैं। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन को आपने हाथ भी नहीं लगाना जो आपको आधा आता हो और आधा ना आता हो। इससे क्या होता है, बच्चा शुरू में लहरों का फैलाव या डिफ्रैक्शन ऑफ वेव से क्या मुराद है, ये भी आपको पता है। वेव्स वाले चैप्टर में से रिफ्रैक्शन के कवानीन की वजाहत करें। एक आपने ध्यान में रखना है कि जब भी कोई तारीफ आती है, डिफाइन करना कहता है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने सिर्फ डिफाइन करना होता है। इसका मतलब ये होता है कि वो डिफाइन के साथ कोई मिसाल भी पूछ रहा है, कोई फार्मूला है, कोई यूनिट है, तो वो भी आपने लिखना है, तब आपके 2 नंबर पूरे होंगे। रिफ्रैक्शन के कवानीन की वजाहत करें। क्वेश्चन तीसरा है बोलिंग अलजबरा। ये आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स, बुनियादी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हरकत की कई मिसालें हैं, वो जो है जो सादा सिंपल हार्मोन इमोशन की हों वो बयान करनी। फिर हमारे पास CRO के 2 इस्तेमालात हैं। लेंस की मोटाई, अब ये जो सवाल है ना, लेंस की मोटाई इसको फोकल लेंथ को कैसे मुतासिर करती है, ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास एनालिटिकल बेस्ड है, कंसेप्चुअल बेस है। तो जब आप सोचते हैं तो आपको इसका आंसर पता चल जाता है कि बेसिकली जो फोकल लेंथ और लेंस की मोटाई होती है वो एक दूसरे के उल्ट होती है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना ज़्यादा लेंस मोटा होता जाता है, फोकल लेंथ इतनी कम होती जाती है। ये आपने याद रखना है। इसी तरह हमारे पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ कंपेयर करना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और फिर आपने मिसालें भी बतानी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शराइत बयान करें, वो आपको पता है हमारे पास 2 शराइतें होती हैं। और फिर अगर अगर हम तीसरे पोर्शन वाली साइड पे, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थर्ड है पोर्शन, जिसमें अगेन हमारे पास 8 है, हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या है, जीरो बेल से क्या मुराद है, यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का, छोटा यूनिट जो है, बेल बड़ा है, जीरो बेल जो है। और फिर हमारे पास क्या है, फैरेड जिसे कहते हैं, फैरेड कैपेसिटेंस का यूनिट है बच्चों। तो इसको हमने डिफाइन करना है, और फिर हमने सिर्फ डिफाइन नहीं कर देना, इसको आगे हमने इसका फार्मूला लिखना है। और 1 फैरेड की आपने क्या करनी है, बेसिकली 1 फैरेड की तारीफ करनी है। सुपर कंप्यूटर, ये भी आपको पता होना चाहिए, सुपर कंप्यूटर आपकी साइड इंफॉर्मेशन में है से है। आपने हमेशा एक बात याद रखनी, जो भी आपकी किताब में लिखा हुआ है वो आपके कोर्स का हिस्सा है, और आपका पेपर वहाँ से आ सकता है। तो साइड इंफॉर्मेशन जरूरी पढ़ा करें, वहाँ से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कई दफ़ा पेपर में आ चुके हैं। आगे हम चल रहे हैं, तो आवाज़ के म्यार और पिच के दरमियान फ़र्क करें। ये आपने डिफरेंस लिखना है बच्चों, पिच और क्वालिटी ऑफ साउंड के दरमियान। उसके आगे हमारे पास है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एक वेक्टर मिकदार है, इसकी सिमत क्या होगी। तो आपको पता है ई जो वेक्टर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो बेसिकली फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो जिस साइड पे फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की ही डायरेक्शन उसी साइड पे होगी, क्योंकि आपको पता है फोर्स भी वेक्टर है। ऑप्टिकल फाइबर के 2 इस्तेमाल लिखें। ऑप्टिकल फाइबर ये आपका जो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी ऑप्टिकल फाइबर खड़ा है। आवाज़ की बुलंदी या लाउडनेस ऑफ साउंड कितने फैक्टर पर, किन फैक्टर पर मुनसर होती है, तो आपको पता है 3 है। इंटरनेट को इल्म और मालूमात का जरिया क्यों कहा जाता है। अब ये वाला सवाल जो है, पीछे हमने 2 सवाल देखे, एक और सवाल हमारे पास आ गया है कि ये भी सवाल जो है आप कह सकते हैं एनालिटिकल या कंसेप्ट बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवाल आपने माइंड में रखने हैं। ये इस क्वेश्चन में भी आपने 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। और आखिरी जो शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें भी हमारे पास क्या है,
उसमें भी हमारे पास 8 है, 5 हमने अटेम्प्ट करना है, तो टोटल हमारे पास जो अटेम्प्ट हमने करना है वो 15 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में से आपने क्या करना है, आपने 5 अटेम्प्ट करना है। तो इधर हमारे पास ईएमएफ की तारीफ है। तारीफ सिर्फ नहीं लिखनी, इसका फार्मूला, इसका यूनिट लिखें, इसको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना होता है। तारीफ लिखने से पूरे 2 नंबर नहीं मिलते होते, साथ आपको फार्मूला और यूनिट लाजमन बताना होता है। मकनातीसी फील्ड की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बयान करें। एटम की साख्त बयान करें। एक ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल होती हैं, इनके नाम भी बताएं। तो आपको पता है 2 कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। रेडियो आइसोटोप्स के कोई 2 इस्तेमाल लिखें, ये आपका लास्ट चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स जो है। लेबर रेले सर्किट बनाएं। अब ये भी बच्चों क्या है, एक तरह सा एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 15 है, वहां से आया हुआ है। न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिटेशन से क्या मुराद है बच्चों, तो ये भी आपको पता है, चैप्टर नंबर जो आखिरी है 18, वहां से आया हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स से। बैटरी का सेल के साथ मुआवजा करें, तो कंपेयर करना है हमने। और आपने एक बात ध्यान में रखनी, जब कंपैरिजन आता आता है या डिफरेंस कहते हैं, तो आपने मिडल में एक लाइन लगानी होती है और पॉइंट्स बना के डिफरेंस लिखना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप पहले एक को लिख दें और फिर नीचे 3-4 लाइनों के बाद उसको लिख दें, ये तरतीब नहीं होती। आपने एक बोर्ड का स्टाइल है, उसको फॉलो करना होता है। जहाँ डिफरेंस की बात होती है या कंपैरिजन की, तो आपने मिड में, दरमियान में एक लाइन लगा के पॉइंट्स बना के राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों पे लिखना होता है, पैरेलल लेके। तो ये हमारे पास थे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन। एंड पे हम एक तजिया करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने आए हैं और किस चैप्टर में से कितने आए हैं, तो हम देखेंगे। लेकिन अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों, पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको पता है 3 आते होते हैं और हमने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में से है। और वो क्या है, वो हम देखते हैं कि हमारे पास करीब नजरी और बारीक नजरी का मुआवजा करें। लेकिन जो सबसे अहम बात यहाँ पे है बच्चों, वो हमारे पास है कि मार्क्स कैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। तो आपने ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हमेशा ध्यान में रखना है। क्योंकि बच्चे को यही नहीं पता होता कि मार्क्स किस तरह तकसीम हुए हैं, तो वो पॉइंट मिस करता है, तो उससे क्या होता है, उसके नंबर कटते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, आपने कंपेयर करना है, उनका मुआवजा करना है। तो 4 पॉइंट्स की शक्ल में लिखेंगे तो आपके 4 नंबर होंगे। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। तो आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं, वो तारीफ की शक्ल में हो या उनका आगे मुवाजना जो फर्क बनता है वो हो। तो इन इन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है हमेशा कि 4 नंबर का ये सवाल है। आपका न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का होगा, और जो थ्योरी होगी, जो वैसे सवाल होगा जिसके ऊपर आपने लिखना होगा, वो आपका 4 नंबर का होगा। ये आपका बोर्ड का पैटर्न इस दफा होगा। तो नीचे न्यूमेरिकल है, वो 5 मार्क्स का है। आपने हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं भी आता, तो बस एक काम जरूर करना है कि हर न्यूमेरिकल का जो डाटा है, गिवन डाटा, वो लाजमा लिखें। क्योंकि प्यारे बच्चों, सिर्फ डाटा का 1 नंबर होता है। तो अगर आप लिख देते हैं तो आपके ये 2 न्यूमेरिकल आपने करने होते हैं, तो आपके 2 नंबर फ्री के बन जाते हैं। आगे आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं आता तो डाटा का तो 1 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा, तो वो आपने लाजमन लिख देना है। इसी तरह हमारे पास जो 7वां लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, वो आप देख सकते हैं, वो आईटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से आया हुआ है। इंफॉर्मेशन के भाव की तारीफ करें और शक्ल बनाकर वजाहत करें। तो आप आगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। 1+2+1 बराबर है 4। तो पहले आपने तारीफ करनी है, थोड़ी उसकी वजाहत करनी है, और फिर 1 नंबर जो है आपका शक्ल, वजाहत के 2 नंबर हैं। तो आपके जो सवाल है वो पूरा तब होगा जब आपने आखिर पे शक्ल भी बनानी है जो कि 1 नंबर की है। तो ये आपने जो नंबरों की तकसीम है, इसको मद्देनजर रखकर हमेशा सवाल को हमेशा हल करना है। इसी तरह हमारे पास क्या है, आगे न्यूमेरिकल है, तो वो 5 नंबर का है। तो न्यूमेरिकल में आपने आमतौर पर ये तरीका फॉलो किया जाता है कि सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं, उसके बाद जो फाइंड करना होता है उसके लिए क्वेश्चन मार्क होता है, और फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। और एंड पे जो अहम सबसे चीज़ होती है, वो आपने जब सॉल्यूशन निकालना है तो उसका यूनिट लाजमन लिखना होता है। अगर वो आप स्किप करते हैं या यूनिट नहीं लिखते, तो आपके मार्क्स पूरे नहीं आते होते। ये आपने हमेशा जहन में रखना है बच्चों।
और आखिरी सवाल की तरफ जब हम देखते हैं तो वो हमारे पास है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, रेजिस्टेंस पर असर अंदाज होने वाले अवामिल की वजाहत करें। ये 4 नंबर का है, तो 1 1 1 1 आई मीन तारीफ है, फिर उसके बाद फैक्टर्स और उनको डिस्कस करने पर जो है एक एक नंबर, एक एक फैक्टर को डिस्कस करने पर आपको एक एक नंबर दिया जाएगा, तो 4 नंबर पूरे हो जाते हैं। आखिरी सवाल प्यारे बच्चों हमारे पास है लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट चैप्टर जो न्यूक्लियर फिजिक्स है उसमें से आया है। तो अगर आप चैप्टर जो है कौन से करें कि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएं, हमारा आखिरी चैप्टर जो न्यूक्लियर फिजिक्स है वो हमें ना करना पड़े, तो जब हम इस पेपर को ओवरऑल देखते हैं, एक इसका तजिया करते हैं, तो इसको एनालाइज करते हैं, तो हमारे पास जो चीज़ एंड पे बचती है एक स्कीम जिसके मुताबिक आप जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स हैं उन्हें पेपर बनना है, तो वो हमारे पास ये एक पिक्चर आती है। और ये प्यारे बच्चों ये पिक्चर आपने हमेशा इसको अभी से माइंड में बिठा लें, इसको संभाल के अभी से इसी पैटर्न को फॉलो करके आप तैयारी करें। तो इसके मुताबिक आप जरा देखें ना गौर से कि हमारे पास चैप्टर 10 में से एक एमसीक्यूज आया है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो तकरीबन 8 मार्क्स का पेपर यहाँ से आ रहा है। प्यारे बच्चों ये आपने क्या करना है, इस चैप्टर को तैयार करना लॉन्ग के लिहाज से। इसी तरह प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 11 जो है उसमें से 2 एमसीक्यूज आए हैं। अब देखें 10 में से एक आया है, 11 में से 2 एमसीक्यूज आए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से 3 आए हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से नहीं आया। तो 5 मार्क्स का पेपर जो है 5 मार्क्स का वो यहाँ से तकरीबन आया है। 12 चैप्टर में से आप देखिए एक एमसीक्यूज आया, 3 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है, तो 7 मार्क्स का इसमें से आया। 13 जो है उसमें से 2 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और आप देखें लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो तकरीबन 9 मार्क्स का यहाँ से पेपर आ रहा है। 13 चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो आप देख सकते हैं जो मार्क्स आए हैं वो 13 चैप्टर में से आए हैं, तो इसको आपने सबसे ज़्यादा जो है अच्छे से करना है। और 14 में ज़रा गौर से देखें, एक हमारे पास एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और 7 मार्क्स का यहाँ से आया है। 15 में जरा गौर से देखें, एक एमसीक्यूज है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आपके सामने नहीं आया, 4 मार्क्स का यहाँ से आया। 16 में से 2 एमसीक्यूज आए हैं, तो ये आप गौर से देखें 11 13 16 यहाँ से 2 2 एमसीक्यूज आए हैं। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन जो है 16 में से 3 आए हैं, 5 5 मार्क्स का आया है क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया। 17 अगर देखें तो हमारे पास आया है बेटा एमसीक्यूज एक और 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है, तो 7 मार्क्स का ये है। और 18 में जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक एमसीक्यूज है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है इसमें से, तो 8 मार्क्स का पेपर आया है। तो जब हम पेयरिंग वाली साइड पे जाते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से बनाए गए हैं, तो आप जब देखते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन वाला पहला क्वेश्चन 2, उसमें प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 10 12 जो 16 चैप्टर है, 10 12 और 16 उनको मिलाया गया है, तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ये एक पेयर बनेगा 10 12 16, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, उसमें जो हमारे पास चैप्टर मिलाए गए हैं वो हमारे पास 11 में से 3 हैं, 13 चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं और 17 में से 3। तो आपने ये एक पेयर माइंड में रखना है कि कौन कौन से चैप्टर मिलाए जा रहे हैं। पहला बच्चों इन्हीं को आपने लॉन्ग क्वेश्चन में भी फॉलो करना है, 10 12 16, आगे हमारे पास 11 13 17। क्वेश्चन नंबर जो 4 है प्यारे बच्चों वो हमारे पास है 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, 15 में से 3 है और 14 में से 2 है। तो प्यारे बच्चों ये एक तीसरा कॉम्बिनेशन है। अब आगे जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में देखते हैं तो यही पैटर्न जो है उसने लॉन्ग क्वेश्चन में फॉलो किया है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें उसने 10 और 12 को और आप साथ 16 भी कर लें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक पूरा जो है एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास वो तैयार हो सकता है। और इसी तरह चैप्टर जो लॉन्ग क्वेश्चन 6 है बच्चों वो चैप्टर नंबर 11 13 और 17 में से आया है। तो आप क्या करें, आप चैप्टर नंबर 10 11 12 13 16 और 17 इनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अच्छी तरह तैयार कर लें, तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे प्यारे बच्चों। आगे जो आखिरी है 14 15 18 जो न्यूक्लियर फिजिक्स आखिरी वाला है,
ये अगर हम ऊपर वाले अच्छे कर लेते हैं तो हमें इन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके पास एक बोर्ड का पेपर जो जारी किया गया था, उसका हमने उसको देखा, उसका एक तरह से सोल्यूशन देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, और फिर हमने देखा लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग है, जो आपका जो सालाना पेपर होगा इन्हीं के मुताबिक आएगा इंशाल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आपने इस पैटर्न को मद्देनजर रख कर तैयारी करनी है, और बकिया जो कंसेप्चुअल पार्ट है उससे आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझ कर चलेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो आपको आसानी से हल हो रही होंगी। पेपर आसान होता है, बच्चे को बस समझना होता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो आपके लिए ढेर सारी नेक तमन्ना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सालाना पेपर्स। अल्लाह हाफिज़।